आजकल इंटरनेशनल मीडिया में गाजा के बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह बना रहा है जो गाजा से कई किलोमीटर दूर है। वो है नगार्नो काराबाख। नगार्नो काराबाख एक ऐसी जगह है जो दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सालों से कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है। और इस टेंशन के बीच हाल ही में एक न्यूज सामने आई कि भारत भी आर्मेनिया को अपने एडवांस वेपन सप्लाई कर रहा है। तो क्या भारत सेंट्रल एशिया में एक नई जंग की शुरुआत करने वाला है और या सिर्फ ये एक नॉर्मल वेपन डील है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का एपिसोड नंबर 6। तो आज हमारे वीडियो का जो एंकर पॉइंट है उसका नाम है नगार्नो काराबाख। नगार्नो काराबाख साउथ कॉकेसस में जंगलों और पहाड़ों के बीच घिरा एक लैंड एरिया जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंटर भी है। हाल ही में ये न्यूज सामने आई थी कि भारत आर्मेनिया को अपने वेपन सप्लाई कर रहा है और आर्मेनिया को भारत ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी इनवाइट किया है। इस इंफॉर्मेशन से तो ऐसा ही लगता है कि भारत सेंट्रल एशिया में प्लानिंग कर रहा है एक वॉर की। पर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए नगार्नो काराबाख की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो ये बात है 1991 की। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नगार्नो काराबाख, जहां ज्यादातर आर्मेनियंस रहते थे, उसे अजरबैजान के कंट्रोल में दे दिया गया। इससे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। 1994 में सीज फायर हुआ पर टेंशन खत्म नहीं हुई। इसी कारण में 2020 में ये वॉर फिर से स्टार्ट हो गई। सितंबर 27, 2020 को अजरबैजान ने नगार्नो काराबाख और उसके आसपास के इलाके में घुस के वॉर स्टार्ट की। शुरू में तो अजरबैजान ने बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करके पूरी नगार्नो काराबाख के आसपास वाली जगह वापस ले ली और खुद नगार्नो काराबाख का 1/3 हिस्सा कैप्चर कर लिया, जिसमें शूशा और हदरुट जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी शामिल थे। यह जंग 10 नवंबर 2020 तक चली, जब तक अजरबैजान, आर्मेनिया और रशिया के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से नगार्नो काराबाख की आसपास वाली सारी जमीन अजरबैजान को दे दी गई। अब दोस्तों बात आती है कि भारत का यहाँ क्या इंटरेस्ट है। जुलाई 27, 2023 अजरबैजान की मीडिया ने एक वीडियो रिलीज किया। अजरबैजान का कहना है कि भारत आर्मेनिया को ईरान के थ्रू वेपन सप्लाई कर रहा है और ये उसी का वीडियो है। अजरबैजान का कहना है कि जो वेपन्स भारत आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है उसमें पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स और एम्यूनिशंस है। दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ एक डिफेंस डील क्लोज की है जिसकी वैल्यू 5 से 6 हजार करोड़ बताई जा रही है। इस डील से ये प्रूफ नहीं होता है कि भारत एक वॉर स्टार्ट कराना चाहता है। ये बात सही है कि आर्मेनिया भारत का एक इम्पोर्टेंट अलाई है और भारत के एक फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो आर्मेनिया से ही पास होता है। इसलिए आर्मेनिया की सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को देखिए, ये भारत का 2018 से 2023 तक का डिफेंस एक्सपोर्ट का डेटा है। इसमें टॉप 10 कंट्रीज में आर्मेनिया सिर्फ 3 बार काउंट हुआ है, बाकी सब डिफरेंट कंट्रीज से। इससे यही साबित होता है कि भारत वहाँ वॉर नहीं कराना चाहता। जहाँ तक नगार्नो काराबाख की बात, 2020 के सीज फायर के बाद वहाँ अनस्टेबिलिटी और वहाँ का फ्यूचर अनसर्टेन है। देखना होगा कि क्या डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर से कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों 2 बड़ी जंग के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट अगली जंग का एक कारण बन सकता है और पॉसिबिलिटी ये है कि भारत इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।